तुरंत उठाते हैं योगी के कुछ मंत्री। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज की हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, तो आप आज हमारा चैनल देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ऐसा बयान सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जो अखिलेश यादव का फ़ोन तुरंत उठा लेते हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अंदर खाने में कोई राजनीतिक संवाद चल रहा है, या फिर यह कहें सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा मामला क्या है, बयान के पीछे की राजनीति, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया और इसका 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से बयानबाजी और राजनीतिक हमलों के लिए चर्चा में रही है, लेकिन जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच फ़ोन कॉल और व्यक्तिगत संबंधों की बातें सामने आती हैं तो मामला और दिलचस्प हो जाता है। हाल ही में एक राजनीतिक बयान में यह दावा किया गया है कि योगी सरकार एक मंत्री अखिलेश यादव के फ़ोन तुरंत उठा लेते हैं। यह बयान आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर विपक्ष के नेता और सत्ताधारी दल के मंत्री के बीच ऐसा क्या रिश्ता है कि फ़ोन तुरंत रिसीव किया जाता है। बता दें, राजनीति में फ़ोन कॉल कोई नई बात नहीं है। कई बार कट्टर विरोधी दिखने वाले नेता भी निजी तौर पर बातचीत करते हैं। लोकतंत्र में संवाद होना सामान्य माना जाता है, लेकिन जब जनता के सामने दोनों दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हों और दूसरी तरफ फ़ोन पर बातचीत की चर्चा हो, तब लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है। यही वजह है कि यह बयान इतना वायरल हो गया है। बता दें, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक संघर्ष कई वर्षों से जारी है। एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा और सार्वजनिक मंचों में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही के वर्षों में दोनों नेताओं के बीच कई तीखी राजनीतिक टिप्पणियां देखने को मिली हैं। बता दें, विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीति में सार्वजनिक विरोध और निजी संवाद अलग अलग चीज़ें होती हैं। संसद और विधानसभा में नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन कई बार महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपस में बातचीत भी करते हैं। भारत की राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां विरोधी दलों के नेता निजी तौर पर अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। इसलिए केवल फ़ोन कॉल या बातचीत को देखकर किसी बड़े राजनीतिक गठजोड़ का निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जाता है। बता दें कि सोशल मीडिया पर इस पर बवाल भी क्यों मचा है। जैसे ही यह बयान वायरल हुआ तो सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोगों ने राजनीति में संवाद होना अच्छी बात कहा, वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि अगर नेताओं के संबंध इतने अच्छे हैं तो फिर जनता के सामने इतनी तीखी बयानबाजी क्यों की जाती है। बता दें, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी इस मुद्दे पर हज़ारों प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। बता दें, चुनाव से पहले बड़ी सियासत गर्मागर्मी यूपी विधानसभा 2027 अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी लगातार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने में कोशिश कर रही है। बता दें, ऐसे समय में इस तरह के बयान राजनीतिक माहौल को और गर्म कर देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में ऐसे कई बयान और राजनीतिक हमले देखने को मिल सकते हैं। आम जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था है। कई लोगों का मानना है कि नेताओं की फ़ोन कॉल से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जनता के मुद्दों का समाधान हो। दूसरी ओर राजनीति दिलचस्पी रखने वाले ऐसे लोगों बयानों पर बड़ी राजनीतिक संकेत के रूप में देखते हैं। बता दें तो दोस्तों, योगी सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फ़ोन तुरंत उठाने वाले दावे ने राजनीतिक चर्चा जरूर तेज कर दी है। हालांकि केवल इस आधार पर कि किसी राजनीतिक बदलाव या गठन की बात कहना जल्दबाजी होगी। राजनीति में संवाद भी चलता है और संघर्ष भी। कहना है कि इसलिए केवल फ़ोन कॉल या बातचीत को देखकर किसी बड़े राजनीतिक गठजोड़ का निष्कर्ष निकाला नहीं जाता। हालांकि सभी बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग बवाल मचा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ संघर्ष नहीं निकलता। कुछ लोगों का कहना है राजनीति में संवाद होना अच्छी बात है, वहीं कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया है कि नेताओं के अगर इतने अच्छे संबंध हैं या उनके फ़ोन कॉल से सारी बातें हो सकती हैं, तो फिर सामाजिक मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते हैं। बता दें, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हर जगह इनकी
चर्चा हो रही है। हालांकि 2027 के चुनाव बड़ी सियासी गर्मी हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारी अपनी अपनी शुरू कर दी है। बताते हैं, समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने के लिए योगी राज हमेशा कोशिश करता रहा है। ऐसे समय पे इस समय के बयान राजनीतिक माहौल को और गर्म कर देते हैं। बता दें कि ऐसे में कुछ लोगों ने अपनी टिप्पणी भी दी है। उन्होंने कहा है कि आम जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। इन और कानून व्यवस्था होनी चाहिए। कई लोगों का मानना है कि नेताओं की फ़ोन कॉल से ज़्यादा ज़रूरी इन मुद्दों पर प्रकाश डालना ज़रूरी है। दूसरी ओर राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग ऐसे बयानों को बड़ा ही सीरियस ले लेते हैं। बता दें दोस्तों, योगी सरकार के मंत्री द्वारा अखिलेश यादव का फ़ोन तुरंत उठाने वाले दावे ने राजनीतिक चर्चा जरूर तेज कर दी है। हालांकि केवल इस आधार पर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव या गठन की बात स्वीकार्य नहीं है। या राजनीति में चलता रहता है। राजनीति में संवाद भी चलता है, विवाद भी चलता है। बता दें, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता नई इस पर प्रक्रिया दे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच बातचीत लोकतंत्र के लिए अच्छी है, या फिर जनता को इससे अलग संदेश मिलता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे अभी नए हों तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।